हाय नमस्कार, जय हिंद। प्रॉपर्टी या संपत्ति ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा चीज है, इसको लेकर हर घर में, हर भाई भाई में, परिवार में, माता पिता में, भाई बहन में विवाद चलता ही रहता है। हालांकि कई बार गवर्नमेंट ने रूल निकाले हैं इसको लेकर, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें चीजों को क्लैरिफाई किया गया है कि भाई किस प्रॉपर्टी में किसका अधिकार होगा, कौन सी संपत्ति किसको मिलेगी, बहनों का संपत्ति में क्या अधिकार होता है, भाई भाई का कितना अधिकार होता है, पिता की प्रॉपर्टी में कितना अधिकार होता है। इसके बावजूद भी तमाम जजमेंट्स के बाद आज भी पेंडिंग इतने सारे केसेस प्रॉपर्टी के पड़े हुए हैं जितना कि अदर कोई केस नहीं पड़ा हुआ है। और विवाद का सबसे बड़ा कारण यही होता है। आज के इस वीडियो पे ऐसे नए 6 आपके अधिकार जानेंगे जिससे आपका हिस्सा कोई नहीं मार सकता है, चाहे वो बहन हो या भाई हो। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप अपना हक प्रॉपर्टी में इजीली ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं ये नए 6 अधिकार क्या क्या है पैतृक संपत्ति में जो कि आपको मालूम होने चाहिए। ये जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है और प्रॉपर्टी में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या आपके अधिकार होते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी में आपका अधिकार होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखिए, प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी मूलतः 2 प्रकार की होती है। पहली संपत्ति होती है पैतृक संपत्ति और दूसरी संपत्ति होती है स्वार्जित संपत्ति। जिसमें हम पैतृक संपत्ति की अगर हम बात करें यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक संपत्ति जो कंटिन्यू हमारे 3 पीढ़ियों तक चलती हुई आती है उसे कहा जाता है पैतृक संपत्ति। ये पैतृक संपत्ति एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि आपके परदादा से आपके दादा से आपके पिता को ट्रांसफर हुई तो आपके लिए एक संपत्ति पैतृक संपत्ति हो जाएगी। वही दूसरी तरफ होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ एक्वायर्ड का मतलब खुद से एक्वायर जो आपने की है, जो अपनी मेहनत से आपने कमाई है, वो कहलाती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एग्जांपल, अगर आपके पापा ने कोई प्रॉपर्टी परचेस की अपनी कमाई से तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहला गई। तो ये 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। आज भी जब विवाद का कारण होता है तो सबसे ज्यादा विवाद होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर यानी कि पैतृक संपत्ति को लेकर। इसको हम थोड़ा डीप में अगर डिस्कस करें तो पैतृक संपत्ति हमेशा से ही पैतृक संपत्ति नहीं रहती, कई बार ये चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर एक पैतृक प्रॉपर्टी आपके परदादा से आपके दादा को ट्रांसफर हुई, आपके दादा से आपके पिता को ट्रांसफर हुई, लेकिन आपके पिता ने यहां पर इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया यानी कि ये प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई आपके पिता और आपके चाचा के बीच में, तो इस प्रॉपर्टी का जो टाइप होगा वो एंसेस्ट्रल से हटके और सेल्फ एक्वायर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पिता, आपके दादाजी ने अगर प्रॉपर्टी की वसीयत कर दी या फिर गिफ्ट डीड के रूप में दे दिया या बंटवारा कर दिया तो फिर पैतृक संपत्ति के टाइप हटके सेल्फ एक्वायर्ड या स्वार्जित संपत्ति में आ जाता है, फिर उसमें आपका अधिकार नहीं रह जाता है। तो ये तो हो गया कि पैतृक संपत्ति और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्वार्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब पैतृक संपत्ति को लेकर आपके क्या अधिकार है, मतलब आपके क्या राइट्स है, कैसे आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, चाचा ने आपका हिस्सा मार दिया या फिर आपके भाई ने मार दिया या फिर पिता आपको दे नहीं रहे हैं या फिर भाई बहन को नहीं दे रहा, बहन की शादी हो गई इसके बाद उसका नाम कटा दिया जा रहा। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में आपका अपना हक कोई नहीं मार पाएगा अगर आप इन अधिकारों को जानेंगे। तो सबसे पहला राइट है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में होता क्या था, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार अगर कोई पैतृक प्रॉपर्टी है तो पैतृक प्रॉपर्टी में बाय बर्थ सिर्फ और सिर्फ बॉयज का अधिकार होता था, यानी कि लड़कों का ही अधिकार होता था, लड़कियों को उसमें कोई अधिकार नहीं था। अगर एक पैतृक प्रॉपर्टी है तो आज भी अगर आपका जन्म होता है तो वो आप उसके जन्म से उत्तराधिकारी बन जाते हैं, यानी कि उस पर आपका हिस्सा बन जाता है। यानी कि अगर आपके पिता के पास एक पैतृक प्रॉपर्टी है और आपका जन्म हुआ तो आप उस प्रॉपर्टी के तुरंत से ही बाय बर्थ उत्तराधिकारी बन गए, यानी कि अधिकार हो गया। हाँ, आप उससे ले नहीं सकते जब तक कि आपकी एज 18 साल की न हो जाए। आप अपना एक कानूनी प्रतिनिधि जरूर चुन सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फाइलिंग अ केस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी टू द कोर्ट, तो इसके लिए 18 साल का होना जरूरी है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार अगर कोई भी प्रॉपर्टी पैतृक प्रॉपर्टी है तो उस पर लड़कों का जन्म से अधिकार होता था। अब आप यहां पर पूछेंगे कि लड़कियों का क्यों नहीं होता था। इसी पर एक केस आया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 2005 में पैतृक संपत्ति में बदलाव किया गया कि पैतृक संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार इसके अमेंडमेंट किया गया 2005 में कि अगर उसमें लड़के का अधिकार जन्म से है तो लड़कियों का भी अधिकार, गर्ल्स का भी अधिकार बाय बर्थ होगा। यानी कि
अगर एक पैतृक प्रॉपर्टी है तो उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार अभी तक लड़कों का अधिकार होता था जन्म से, अब लड़कियों का भी अधिकार होगा जन्म से। फिर ये मैटर नहीं करता है कि लड़की के पिता की डेथ 2005 से पहले हुई है या 2005 के बाद, कभी भी मृत्यु हुई हो 2005 के अनुसार लड़के और लड़की दोनों का पैतृक प्रॉपर्टी पे बराबर का अधिकार होगा। तो नियम नंबर 2, पैतृक प्रॉपर्टी पर आप जन्म से अधिकारी होते हैं। दूसरा, लड़का हो या लड़की दोनों का समान रूप से अधिकार होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट ऑफ मैरिड वुमेन इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब देखो कई बार ये हो जाता है कि भाई सीधा सीधा हिस्सा खाना चाहते हैं, यानी कि कई बार ये होता है ना कि बहनों का नाम कटा दिए पापा की प्रॉपर्टी से, या फिर उन्हें देना नहीं चाहते, शादी हो गई। तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी मैरिज हो गई है, अगर आप मैरिड भी हैं, तो मैरिड के केस में भी आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं कि आप अपनी पैतृक प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं। इवन अगर आपकी डेथ हो गई है तो आपके जो सक्सेसर हैं, यानी कि जैसे कि आपकी लड़की हो गई या आपका लड़का हो गया, तो भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि एक ए पर्सन है, उसकी 3 संतानें हैं, जिसमें एक पी, क्यू और एल लड़की है। यहाँ पर एल लड़की की जो शादी हो गई, इसके बाद इसकी डेथ हो गई। अब डेथ के बाद इसके 2, हो सकता है डेथ के पहले इसके 2 लड़के थे सी डी, तो ये इस प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी बन जाएंगे, यानी कि अपनी मां की मृत्यु के बाद पैतृक प्रॉपर्टी में जिसमें उनका अधिकार था, अब उसके पुत्र और पुत्रियों का बराबर अधिकार होता है। तो अगर आपकी शादी हो गई है या फिर आपके मम्मी की मृत्यु हो गई है शादी के बाद, तो आप उत्तराधिकारी हैं, और अगर आपकी शादी भी हो गई है तो भी आप पैतृक प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी हैं। नियम नंबर 3, शादी के बाद भी अब बेटी को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद चौथा नियम, राइट टू सेल ए पार्ट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब कई बार क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी साथ में, सपोज करो कि ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है 10 बाई मतलब 100 बाई 100 का, 100 इंटू 100 का प्लॉट है। अब इसमें 4-5 हिस्सेदार हैं। अब ये 4-5 हिस्सेदारों का पैतृक संपत्ति में तो है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको कौन से भाग कहां पर किसको दिया जाए। ए को यहां दिया जाए, सी को यहां दिया जाए, या डी को यहां, या बी को यहां, कैसे कौन लेगा ये अभी पता नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको अपना पार्ट सेल करना है, यानी कि हमें अपना हिस्सा बेचना है, हमें पैसों की जरूरत है। ऐसे सिचुएशन में आप इस पार्ट को सेल कर सकते हैं। कैसे? वो भी कंसेंट लेकर। जितने भी इसके मालिक हैं उसमें से आप आपसी मेमोरेंडम बना के और आप आपसी कंसेंट लेके 70% लोगों का कंसेंट लेके और आप अपना पार्ट सेल कर सकते हैं। यानी कि एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी है जिसमें 4 भाइयों का हिस्सा है और उस 4 भाई में 3 भाई को कंसेंट है कि हम एक प्रॉपर्टी जो इतनी है इसमें हम 4 भाइयों का ऐसे हिस्सा है, तो ये पार्ट ये इस भाई के हिस्से में और ये बेचना चाह रहा है, तो हम तीनों को कोई आपत्ति नहीं है, तो वो आसानी से बेच सकता है। तो चौथा अधिकार, आप अपना पैतृक संपत्ति में हिस्सा बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यहीं पर एक बात अगर आ जाती है कि अगर जो साथ के आपके हिस्सेदार हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि हम कंसेंट नहीं देंगे, तब आपके पास ये अधिकार है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। डायरेक्ट आप सिविल कोर्ट में जाके और पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। पार्टीशन सूट फाइल करके और आप अपना पार्टीशन करा सकते हैं प्रॉपर्टी का। इसके बाद आप अपना हिस्सा बेच सकते हैं। तो नंबर 5, आप कोर्ट जाने के लिए सक्षम हैं, एलिजिबल हैं कि आप अपने पैतृक प्रॉपर्टी के पार्टीशन का सूट फाइल कर सकें और जो भी आपके हिस्से में प्रॉपर्टी आएगी आप उसे बेच सकते हैं। इसके बाद नंबर 6, राइट टू फाइल स्वीट पार्टीशन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो कि मैंने अभी बताया कि अगर आपको किसी भी प्रकार से पार्टीशन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है और आपके जो शेयर होल्डर है प्रॉपर्टी के वो कंसेंट देने से मना कर रहे हैं, तो आपके पास ये राइट बनता है कि आप जाएं सीधा और कोर्ट में जाकर एक पार्टीशन सूट फाइल करें और अपना हिस्सा आप सेल कर सकते हैं पार्टीशन के बाद। तो पार्टीशन कराने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में जाने के बाद एक फैमिली मेमोरेंडम के बेस पर भी आप कर सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो ये 6 के 6 आपके राइट थे ये जानने बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला तो पैतृक प्रॉपर्टी पर लड़के और लड़की दोनों का अधिकार होता है। दूसरा, पैतृक प्रॉपर्टी पर शादीशुदा लड़की का भी बराबर हिस्सेदारी होती है जब तक कि वो अपना अधिकार त्यजन ना कर दे, यानी कि रिलीज डीड या रिलिक्विशमेंट डीड ना निष्पादित कर दे। तीसरा, पैतृक प्रॉपर्टी पर अगर लड़की की डेथ हो गई है तो उसके विधिक वारसान पुत्र या पुत्रियों का अधिकार होगा। चौथा, पैतृक प्रॉपर्टी पर आप अपना हिस्सा बेचने के लिए बाकी के हिस्सेदारों की सहमति से बेच सकते हैं, सक्षम है। और 7वां नंबर, अगर आपके हिस्सेदार इस बात के लिए आपको मना कर रहे हैं कि हम नहीं कंसेंट देंगे, तो आप इस चीज के लिए सक्षम है कि आप कोर्ट में जाकर पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना।
चैनल पर सब्सक्राइब करना। अगर मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।